जय हिंद दोस्तों। चलिए आज मैं आप सभी को लेके चलता हूं बहुभुज की दुनिया में। बहुभुज यानी पॉलीगॉन्स। बहुभुज यानी पॉलीगॉन्स। इस चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम में कई बार कई सारे सवाल पूछे गए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आइए हम इन चैप्टर को देखेंगे। आपको आर एस अग्रवाल का पूरा चैप्टर इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। सारा सॉल्यूशन बहुभुज का आपको इन वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। बहुभुज है क्या, बहुभुज किसे कहते हैं, चलिए पहले इनको देखते हैं, फिर हम आगे सवालों की तरफ बढ़ेंगे। डियर फ्रेंड्स, दो से अधिक भुजाओं से घिरी बंद समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं। क्या? दो से अधिक भुजाओं से। देखिए, मान लेते हैं त्रिभुज है। ये क्या है? भुजा है। ये क्या है? भुजा है। ये क्या है? भुजा है। ये क्या हो गया? ये तीनों क्या हो गया? भुजा हो गया। और ये क्या है? शीर्ष है। क्या है? शीर्ष है। ये क्या है? शीर्ष है। ये क्या है? शीर्ष है। ठीक है। तो क्या कहा कि दो से अधिक भुजाओं से। देखिए कितना भुजा है? एक दो तीन। दो से अधिक है। दो से अधिक। सिर्फ दो भुजा में हम बंद नहीं कर सकते हैं। किसी भी घेरा को घेरने के लिए कम से कम तीन भुजा चाहिए, तीन टट्टी चाहिए, तीन दीवाल चाहिए, तो हम पैक कर सकते हैं। दो दीवाल से घेरा नहीं जाएगा। तो यही कहा कि दो से अधिक भुजाओं से, दो से अधिक देखिए भुजाओं से घिरी बंद समतल आकृति को, ये जो आकृति देख रहे हैं, इन्हीं आकृति को क्या कहा जाता है? बहुभुज कहा जाता है। दो हो सकता है भुजा, दो भुजा दो से अधिक होना चाहिए। भुजा कितना होना चाहिए? दो से अधिक, और बंद होनी चाहिए। ठीक है। तो ये क्या कि दो से अधिक भुजाओं से घिरी बंद समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। तो यहाँ पर तीन भुजा है, चार भुजा, चतुर्भुज भी हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, छठ क्या बोलते हैं, षष्ठभुज हो सकता है, सप्तभुज हो सकता है। जितने भी आप दो से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति मिलेगा, वो सब के सब क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है। आइए देखिए, ये देखिए त्रिभुज। देखिए ये क्या हो गया? भुजा हो गया। ये क्या हो गया? भुजा हो गया। ए शीर्ष, ए शीर्ष, ए शीर्ष। अंदर का जो शीर्ष के जो अंदर है, ये क्या है? कौन। ये सब क्या है? कौन है। ठीक है। तो ये त्रिभुज क्या है? त्रिभुज क्या है? बहुभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुभुज कहलाएगा। ये देखिए चतुर्भुज, वर्ग, ये वर्ग है। क्या है? वर्ग है। ये वर्ग भी क्या है? बहुभुज है। वर्ग क्या है? बहुभुज है। ये देखिए पंचभुज, एक भुजा, दो तीन चार पांच। कितनी भुजा है? पांच भुजा है। तो ये पंचभुज भी से यानी पांच भुजाओं से घिरी आकृति है। ये भी क्या है? बहुभुज है। ये देखिए षष्ठभुज। कितनी भुजा है? एक दो तीन चार पांच छह। कितनी भुजाएं? छह। छह भुजाओं से घिरी आकृति है ना। तो ये भी क्या है? बहुभुज है। ये भी क्या कहलाएगा? बहुभुज है। ये देखिए आपका सप्तभुज। कितने? देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात। सात भुजाओं से आकृति है। ये भी क्या है? बहुभुज है। ये भी क्या है? बहुभुज है। ये देखिए ये त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नौभुज, एक हो गया दस, दस भुज। ये तमाम जो देख रहे हैं आप, ये सारे के सारे क्या है? बहुभुज है। सारे के सारे क्या है? बहुभुज है। ये पॉलीगॉन्स के चित्र हैं, यानी बहुभुज के चित्र हैं। ये तमाम चित्र जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये तमाम चित्र किनके हैं? बहुभुज के हैं। किनके हैं? बहुभुज के हैं। तो क्या कहा हमने शुरू में ही? क्या कहा? शुरू में कहा कि दो से अधिक भुजाओं से घिरी बंद समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं। बहुभुज किसे कहते हैं? दो से अधिक भुजाओं से घिरी बंद समतल आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग सवालों की तरफ कि बहुभुज से रिलेटेड कौन कौन से सवाल होंगे। हम लोग एक एक सवाल को देखेंगे। आइए देखते हैं हम लोग पहले एक नंबर सवाल को। एक नंबर सवाल क्या है? एक त्रिभुज के दो कोनों के माप क्रमशः 40 डिग्री तथा 110 डिग्री है। तीसरे कोण का माप कितना होगा? डियर फ्रेंड्स, त्रिभुज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? त्रिभुज की बात कर रहा है। और त्रिभुज के तीनों कोनों का जो योग होता है 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये सबको पता है, आपको भी पता है। ठीक है। तो जिसमें से दो कोण देखे रखा, दो कोण कितना देखे रखे? एक कोण दिया है 40 डिग्री और एक कोण है 110 डिग्री। तो 40 और 110 कितना हो गया? 150 हो गया।
यानी कितना हो गया 150 हो गया। तो 150 को हम 180 में माइनस करेंगे, यानी 3 कोण में 2 कोण को माइनस करेंगे, 1 कोण बच जाएगा, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30। यानी कि तीसरा कोण जो है 30 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा 30 डिग्री का होगा। सर 2 नंबर का हिसाब क्या है, कहा कि एक चतुर्भुज के 3 कोणों के माप क्रमशः 50 डिग्री 80 डिग्री तथा 90 डिग्री है, तो चौथे कोण का माप कितना होता है। डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतः कोणों का योग कितना होता है, कितना होता है 180 डिग्री होता है। उसी तरह चतुर्भुज के तीनों कोण चारों कोणों का योग जो होता है ये 360 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है 460 डिग्री। कई कोणों का, 4 कोणों का कितना होता है 360। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, कितना होता है 180 होता है। तो इसी के तरह इसका भी होता है, चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। और यहाँ पर तीन कोण का मान देके रखा, क्या क्या देकर रखा 50 डिग्री 80 डिग्री और 90 डिग्री। तो चौथा कोण का मान है, तो ये चौथा 4 कोण का योग है, ठीक है। तो 4 कोण का योग में 3 कोणों का योग को माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा 14 कोण निकल जाएगा। तो आइए हम जोड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 50 80 और 90 को जोड़ते हैं, तो 50 और 80 कितना हो गया 50 80 हो गया 130, 130 और 90 कितना हो गया 220, कितना हो गया 220। तो 3 कोणों का योग यहाँ पर जोड़े तो कितना हो गया 220 हो गया, ठीक है करेक्ट। अब इसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, चूंकि ये 4 का है, ये कितना का है 4 का है, और ये जो है 3 का है, ये कितना का है 3 का है। तो हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो चौथा का आ जाएगा 4 आ गया, यहाँ पर 1 हो गया। यानी कि चौथा कोण का जो मान है वो कितना हो जाएगा 140 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 140 डिग्री, यही हो जाएगा आंसर। 3 नंबर का सवाल, तो 3 नंबर का सवाल क्या है, देखिए सवाल है एक पंचभुज के 4 कोणों के माप क्रमशः 130 डिग्री 85 डिग्री 108 डिग्री और क्या है 82 डिग्री है, तो पांचवें कोण का माप कितना होगा। एक पंचभुज है, पंचभुज किसको कहेंगे डियर फ्रेंड्स, देखिए ये क्या गया पंचभुज हो गया है ना। तो 1 2 3 4 5 यानी जिनके 5 भुजा होते हैं, जो 5 भुजाओं से घिरी आकृति होती है उन्हीं को क्या कहते हैं पंचभुज कहते हैं। तो सवाल क्या था, सवाल है 3 नंबर का कि एक पंचभुज के 4 कोणों के माप क्रमशः 130 डिग्री 85 डिग्री 108 डिग्री और 82 डिग्री है, तो पांचवें कोण का माप कितना होता है। पंचभुज के 4 कोणों के माप इतना 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 है डियर फ्रेंड्स। पंचभुज के संपूर्ण कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है 540 डिग्री होता है। कितना होता है 540 होता है। अब 540 में हम 4 कोणों का योग को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा पांचवा कोण आ जाएगा, तो जोड़िए कितना हो जाता है 405 होता है। तो 540 में 405 को हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 1 यानी 135 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 135 डिग्री। यानी 3 का जो क्वेश्चन क्या है कि एक पंचभुज के 4 कोणों के माप क्रमशः इतना 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 है, तो पांचवें कोण का माप कितना होगा तो ही 135 डिग्री होगा। तो डियर फ्रेंड्स आइए पहले हम समझते हैं कि ये पंचभुज तो पता चल गया, त्रिभुज का तो पता था कि 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का योग, चतुर्भुज का पता था 360 डिग्री होता है, पंचभुज का भी पता है कि 540 होता है। डियर फ्रेंड्स अगर षष्ठभुज पूछ दे, सप्तभुज पूछ दे, अष्टभुज पूछ दे और भी ज्यादा पूछ दे तो फिर उनका हम कैसे पता करेंगे कि ये सप्तभुज का सभी कोणों का योग कितना होता है, अष्टभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है। तो आइए हम उनको पहले जानते हैं फिर हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे। ओके, तो देखिए ये जो अंदर में है, अंदर इनको कहेंगे अंतःकोण। अंतःकोण क्या कहेंगे अंतःकोण। और ये जो बाहर कोण बन रहा है ये क्या हो रहा है, बाहर जो कोण बन रहा है ये क्या हो गया बाह्य कोण हो गया। क्या हो गया बाह्य कोण हो गया। यानी सिंपल सी बात, जो अंदर का कोण होता है उसको अंतःकोण कहते हैं, जो बाहर का होता है उसको क्या कहते हैं बाह्य कोण कहते हैं। तो ये सभी में होता है, जितने भी प्रकार के बहुभुज होंगे सभी में अंतःकोण भी पाया जाएगा और बाह्य कोण भी पाया जाएगा। अगर हम बात करें इनकी चतुर्भुज की बात करें, ठीक है, तो ये बढ़ा देते हैं, इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, तो ये देखिए अंदर का जो है ये हो गया अंतःकोण। ये जो बाहर देख रहे हैं क्या हो गया बाह्य कोण। ये जो अंदर देख रहे हैं अंतःकोण, अरे जो बाहर देख रहे हैं बाहर ये जो बन रहा है, ठीक है, ये जो बन रहा है ये क्या हो गया बाह्य कोण हो गया। तो अंदर के कोण को अंतःकोण कहते हैं और बाहर के कोण को बाह्य कोण कहते हैं। क्लियर, आगे देखिए डियर फ्रेंड्स, टोटल बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है।
टोटल बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो बाह्य कोण मतलब बाहर की कोण। देखिए ये हो गया बाहर की कोण, ये हो गया बाहर की कोण, ये हो गया बाहर की कोण। देखिए ये हो गया अंता, अंदर का हो गया, ये कहाँ का हो गया? अंदर का। लेकिन ये बाहर की बात कर रहा हूं मैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये ठीक है, एक कोण एक क्या हो गया? बाहर का हो गया। एक कोण जो देख रहे हैं ये हो गया बाहर का, एक कोण हो जो देख रहे हैं ये हो गया बाहर का। चाहे कितनों भी भुजा वाला क्यों ना हो, बाह्य कोणों का योग जो होता है वो 360 होता है। टोटल बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। टोटल बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। अब देखिए 135 है, यहां पर भी 135 है, यहां पर भी 135, क्या बोलते हैं 90 है। देखिए यहां पर 135 ही कैसे हुआ? आपको पता है कि ये देखिए ये टोटल 360 का होता है, तो ये कितना था? 90, ये 90, ये 90, ये 90 है ना। यानी कि आप इनको ले लीजिए, देखिए यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना जरा जोड़ेंगे तो 180 होगा। तो देखिए यहां से यहां तक, देखिए अगर हम इसको यहां से यहां तक लेंगे तो कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो 135 को और 45 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो अंदर में अगर 45 है तो बाहर कितना होगा? 135 हो जाएगा। नहीं, अंदर अगर 45 है तो बाहर कितना आ जाएगा? 135 हो जाएगा। अगर अंदर में 60 होता तो बाहर क्या होता? 30 क्या बोलते हैं 120 हो जाता। अरे टोटल मिला के यहां से यहां तक कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, जो यहां पर किया गया है। फिर देखिए यहां से अगर इसको पकड़ेंगे कितना होगा? 180 होगा। तो 135 बाहर है और अंदर में कितना है? 145 है। अगर इसको ले तो यहां से यहां तक कितना होगा? 180 होगा। क्या होगा? 180 होगा। तो देखिए 180 होगा तो ये देखिए 90, ये देखिए 90 है ना। तो इसको 135 को यानी बाह्य कोण कहा कि टोटल बाह्य कोणों का योग 360 होता है। तो 135 और 90 तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360। इसलिए कहे कि टोटल बाह्य कोणों का योग जो होता है माय डियर फ्रेंड्स कितना हो जाता है? 360 होता है। कितना होता है? 360 होता है। और अगर प्रत्येक बाह्य कोण बोले तो प्रत्येक बाह्य कोण बराबर जो होता है, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर होता है 360/n कर देंगे। प्रत्येक बाह्य कोण जब निकालने की बारी आएगा तो हम क्या कर देंगे? 360/n कर देंगे। ठीक है, यानी कितना भुजा है, भुजा को दर्शाता है। n किन को दर्शाता है? भुजा को दर्शाता है। ठीक है, तो टोटल बाह्य कोणों का योग बोलेगा तो 360 बैठाएंगे। और प्रत्येक बाह्य कोण का योग बोले, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर बोलेगा तो क्या बैठाएंगे? 360 बैठाएंगे। ये देखिए टोटल बाह्य कोणों का योग बराबर कितना हो जाएगा? 360। चाहे कितना भी कोण हो, टोटल बाह्य कोणों का योग कितना हो जाएगा? 360 होगा। चाहे कितना भी कोण क्यों ना हो। क्लियर? चाहे कितनों भी भुजा वाला क्यों ना हो, टोटल बाह्य कोणों का योग 360 होगा। और प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा? 360/n, यानी कि उतना भुजा से हम क्या करेंगे? उसको भाग दे देंगे 360 को। ठीक है, तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकल जाएगा। गाइस ये हो गया बाह्य कोण की बात। आइए हम देखते हैं अंता कोणों का योग कितना होता है। ठीक है, तो अंता कोण क्या होता है डियर फ्रेंड्स? ये जो अंदर वाला है, ठीक है, ये जो अंदर है, तो टोटल अंता कोणों का जो योग होता है, टोटल अंता कोणों का योग डियर फ्रेंड्स ये होता है n-2 इंटू 180। ठीक है, टोटल अंता कोणों का योग अगर निकालने के लिए कहे तो आप इस फॉर्मूला को बैठाइएगा। n क्या है डियर फ्रेंड्स? n भुजा को दर्शाता है। आप देख लेंगे कि उस बहुभुज में कितने भुजा है, जितने भुजा होगा आपको n के जगह पर बैठा देना। ठीक है, बाकी टोटल कोणों का योग निकल जाएगा। टोटल कोणों का योग निकल जाएगा। आप आगे देखेंगे आपका सवाल आएगा, आप सवाल में किस तरह ये यूज होता है आप इनको देख लेंगे। बहुत इजी कर देगा आपके क्वेश्चन को, बहुत क्या कर देगा? इजी कर देगा। तो टोटल अंता कोणों का योग कितना हो गया? टोटल अंता कोणों का योग n-2 इंटू 180। और प्रत्येक अंता कोण बराबर बोलेगा क्या? प्रत्येक अंता कोण बराबर बोलेगा तो प्रत्येक अंता कोण बराबर बोलेगा तो क्या करेंगे? इतना बट्टे क्या कर देंगे? n कर देंगे, यानी कि n-2
इंटू 180 बाई क्या हो जाएगा n हो जाएगा। जैसे बाह्य कोणों का टोटल बाह्य कोणों का योग कितना हुआ था 360 हुआ था, ठीक है। और प्रत्येक जैसे बोला तो नीचे हम n लगा दिया, यानी भुजा को लगा देंगे। उसी तरह टोटल अंतः कोणों का योग कितना है n-2 इंटू 180, और जैसे कहेगा प्रत्येक तो इतना बट्टे हम क्या कर देंगे n लगा देंगे, यानी कि n-2 इंटू 180 अब बाई क्या हो जाएगा बाय हो जाएगा n। n किसको दर्शाता है भुजा को दर्शाता है, n किसको दर्शाता है भुजा को दर्शाता है। क्लियर है, ठीक है। तो आपको दो ही चीज याद रखना है, एक 360 याद रखना है, क्या 360 याद रखना है, ठीक है। बाह्य बोलेगा तो 360 और अंतः बोलेगा तो क्या करेंगे n-2 इंटू 180, यानी 360 का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, है ना। तो दो बात याद रखें, क्या क्या 360 और n-2 इंटू 180, क्या क्या 360 और n-2 इंटू 180। बाह्य बोलेगा तो 360 और अंतः बोलेगा तो 180 वाला, नहीं बाह्य बोलेगा तो 360 और बाह्य अंतः बोलेगा तो 180 वाला। तो 180 वाला में क्या n-2 इंटू 180, और जैसे प्रत्येक बोलेगा चाहे बाह्य बोले चाहे अंतः बोले उसको क्या करेंगे भुजा से, जितना भुजा होगा उससे हम क्या कर देंगे भाग कर देंगे, यानी बट्टे n लगा देंगे। क्लियर है, ये देखिए टोटल अंतः कोणों का योग क्या हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। और प्रत्येक अंतः कोणों का योग कोण बराबर बोलेगा तो क्या लगा देंगे n-2 इंटू 180। सपोज दैट कि हमको पता नहीं कि पंचभुजों के संपूर्ण कोणों का योग 540 होता है, तो संपूर्ण कोणों का योग हम कैसे निकालेंगे। देखिए तो हमको पता है कि देखिए एक होता है अंतः, एक होता है बाह्य। तो जब बाह्य बोलेगा ना तो बाह्य लिख देगा, अब बाह्य नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला है बाह्य अंतः के बारे में, तो समझ जाइए कि अंतः कोणों के बारे में बोल रहा है। किन के बारे में बोल रहा है अंतः कोणों के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो आइए देखिए यहाँ पर क्या है पंचभुज की बात कर रहा है, तो हमको पता है कि अंतः कोणों का योग, टोटल अंतः कोणों का योग कितना होता है n-2 इंटू 180 होता है। कितना होता है 180 होता है। तो n हमने कहा था कि भुजा है, n किसको दर्शाता है भुजा को दर्शाता है। तो यहाँ पर पंचभुज का है, क्या कहा है पंचभुज। तो n के जगह में 5 लगा -2 कर देंगे और इंटू क्या हो जाएगा 180। तो 5 में 2 बात कितना हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा 180। 18 क्या होता है 18 54, यानी कि 540 हो गया। तो पंचभुज के पांचों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है 540 होता है। कितना होता है 540 होता है। तो अब हमको पता चल गया कि पंचभुज के पांचों भुजाओं कोणों का योग क्या होता है 540 होता है। तो यहाँ पर 4 भुजा देखे रखा है, तो पांचों में पंचभुज में 4 भुज को अगर माइनस कर देंगे, है ना, पंचभुज के जो कोणों का योग है उनमें हम 4 भुजों के कोणों का योग को माइनस कर देंगे तो पांचवा भुज अपने आप आ जाएगा। जैसा हमने यहाँ पर किया था, टोटल को जोड़ते कितना हो गया था 405 हो गया था, 405 हुआ था, नहीं टोटल को जोड़े थे कितना हो गया यानी 130 150 108 और 82 को जोड़े थे कितना हो गया था 405 हुआ था। माइनस कर दिए तो कितना हो गया 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर हो गया 1, यानी कि कितना हो गया 135 डिग्री। और मैं एक फॉर्मूले की बात करना चाहता हूं। एक फॉर्मूला क्या है विकर्ण। जब उनका विकर्ण पूछेगा, क्या पूछेगा विकर्ण पूछेगा, विकर्ण बहुभुज में जैसे विकर्ण निकालने की बात करेगा डियर फ्रेंड्स, तो विकर्ण बराबर फॉर्मूला आप याद रखेंगे क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा n इंटू n-3/2। क्या याद रखेंगे n इंटू n-3/2। फिर से मैं कह दूं कि n क्या है n भुजा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है भुजा को दर्शाता है। तो किसी बहुभुज का विकर्ण अगर निकालने के लिए कहे आपको तो देख लीजिए उस बहुभुज में कितने भुजाएं हैं। जितना भुजा रहेगा n के जगह में आप रखिएगा, पुट कीजिएगा और कैलकुलेशन कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा n इंटू n-3/2। क्या आ जाएगा n इंटू n-3/2। 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है, 3 बात 360, दूसरा क्या n-2 इंटू 180 और तीसरा क्या हो गया n इंटू n-3/2। 3 बात याद रखिए, संपूर्ण चैप्टर में आपका काम करेगा और तुरंत बन जाएगा। ये बाह्य कोण के लिए, ये अंतः कोण के लिए, ये विकर्ण के लिए। ये बाह्य कोण के लिए
ये अंतःकोण के लिए, ठीक है, और ये हो गया क्या, विकर्ण के लिए, विकर्ण के लिए। बाह्य कोण में प्रत्येक लगा देगा तो क्या कर देंगे, बटे n कर देंगे। अंतःकोण में अगर प्रत्येक बोल देगा तो क्या करेंगे, बटे n लगा देंगे। और विकर्ण बोलेगा तो ये फॉर्मूला बैठा देंगे। n के जगह में क्या बैठाएंगे, भुजा की संख्या को बैठा देंगे। आपका हिसाब सॉल्यूशन तुरंत हो जाएगा और आप तुरंत मार सकते, लगा सकते। देखिए यहाँ पर बताना पड़ रहा है इसलिए थोड़ा सा लेट लग रहा है। अगर बताना नहीं पड़े, ठीक है, फटाफट यानी कि जल्दी में बनाना पड़े, फास्ट बनाना पड़े, तब तो फिर इतना समझाने की भी जरूरत नहीं है, वो तो तुरंत बन जाएगा। ठीक है, तो आप भी एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, आपका भी बन जाएगा, कोई बड़ी बात तो नहीं है। ठीक है, इजी वे में बन जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज को अगर नहीं जानता है, बार बार वो अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो सीख जाएंगे। इस दुनिया में कोई सीख कर नहीं आता है, सब यहाँ पर आके सीखता है। ठीक है, तो जो अभ्यास करता है वो सीख जाता है, जो नहीं करता वो नहीं सीखता है। तो जो जिस चीज पर अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है, वो उस पर मास्टर बन जाता है। क्लियर, चलिए कम टू द पॉइंट। ये देखिए विकर्ण बराबर क्या, विकर्ण बराबर हो गया n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू। क्या हो जाएगा, n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू। क्या, विकर्ण बराबर n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू। तो तीन फॉर्मूला, तीन चार बात याद रखें। क्या, 360 n इंटू टू, n माइनस टू इंटू 180, और एक क्या हो गया n इंटू एन माइनस थ्री बाई क्या टू। ठीक है, तो ये तीन बात याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं 4 नंबर सवाल की तरफ। 4 नंबर सवाल क्या है, कि एक सप्तभुज के कोण, सप्तभुज क्या आता है, जो आकृति 7 भुजाओं से घिरी होती है। क्या, जो आकृति 7 भुजाओं से घिरी होती है उसी को क्या कहते हैं, सप्तभुज कहते हैं। आइए देखिए, ये देखिए सप्तभुज। ठीक है, ये क्या है, सप्तभुज है। इनमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कितनी भुजाएं, 7 भुजाएं। ये क्या हो गया, सप्तभुज हो गया। ये क्या है, सप्तभुज है। तो सवाल क्या है, कहा कि एक सप्तभुज के कोण 1 2 3 4 5 7 8 के अनुपात में, किसके अनुपात में, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 6 तो नहीं है, 7 8 के अनुपात में है। तो इसका न्यूनतम कोण कितना है, न्यूनतम मतलब सबसे छोटा, न्यूनतम मतलब सबसे छोटा कोण कितना डिग्री का है, यही पूछा। तो क्या देके रखा, 1 2 3 4 5 7 8 है ना, सब में x लगा दीजिए। क्या लगा देंगे, x लगा देंगे। ठीक है, तो आप कहिए ना कि x को 1 से गुना करेंगे, 1 गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा, x ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर x हो गया। अब कहा कि एक सप्तभुज के कोणों का योग अनुपात, कोणों के, एक सप्तभुज के कोण इतना इतना के अनुपात में है, इसका न्यूनतम कोण कितना होगा। तो डियर फ्रेंड्स, पहले सप्तभुज को जानते हैं, किसको, सप्तभुज का संपूर्ण कोणों का योग को जानते हैं। तो आपको पता है टोटल अंतः कोणों का योग कितना होता है, टोटल अंतः कोणों का योग होता है n माइनस टू इंटू 180 होता है। क्या होता है, n माइनस टू इंटू 180 होता है ना। अब यहाँ पर सप्तभुज की बात कहा, कितने भुज की, सप्तभुज की। तो सप्तभुज में कितना होता है, ठीक है, 7 भुजा होता है। एन के जगह में 7 रखेंगे, तो एन के जगह में हम अगर 7 रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, कितना होगा, 5 गुना कितना हो जाएगा, 180, और बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 18×90, यानी 900 हो जाएगा। कितना, 900। यानी एक सप्तभुज के संपूर्ण कोणों का योग कितना होता है, 900 होता है। और यहाँ पर सभी का मान देके रखा, तो इनको भी जोड़ेंगे तो टोटल बराबर कितना होगा, 900 होगा। तो यानी कि इसको जोड़ते हैं। ठीक है, तो सबको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो 30x हो जाएगा। कितना x हो जाएगा, 30x। ठीक है, और बराबर टोटल कितना निकला, टोटल सप्तभुज के कोणों का मान कितना निकला है, 900। तो बराबर 900 कर देंगे। ठीक है, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से खत्म, और यहाँ पर क्या जाएगा, 30 या 90 होता है। तो x का मान कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 30 डिग्री हुआ। तो यहाँ पर क्या है, यही ना है न्यूनतम, सबसे न्यूनतम कोण ही है। ठीक है, क्या है, x। तो x क्या निकल गया, 30 डिग्री। यही हो गया आपका क्या आंसर, 30 डिग्री। आइए हम लोग 5 नंबर सवाल को देखते हैं। 5 नंबर सवाल क्या कहा है, किसी षष्ठभुज, षष्ठभुज बोले तो 6 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। ठीक है, किसी षष्ठभुज के सभी कोणों का योग कितना है, षष्ठभुज का है डियर फ्रेंड्स। तो हमको पता है कि टोटल अंतः कोण, देखिए
अगर बाह्य कोण की बात होगा ना तो वो स्पष्ट लिख देगा, यह कह दे कि बाह्य कोण की बात कर रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर बाह्य भी नहीं कहा, अंता भी नहीं कहा, तो क्या समझेंगे कि अंता कोण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अंता कोण की। तो यहाँ पर षष्ठभुज की बात कर रहा है, तो हमको पता है कि टोटल अंता कोणों का योग बराबर क्या होता है? n-2 इंटू 180 होता है। क्या होता है? n-2 इंटू 180 होता है। तो षष्ठभुज का है तो n के जगह में क्या बैठा देंगे? 6 बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 होगा। 4 गुना क्या आ जाएगा? 180। तो 18 36 18 800 के कितना आ जाएगा? 72, ठीक है। n 720, यानी किसी षष्ठभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा? 720 डिग्री होगा। कितना होगा? 720 डिग्री होगा। आइए 6 नंबर सवाल को देखते हैं। 6 नंबर सवाल क्या है? 6 नंबर सवाल है कहा कि किसी पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा? तो ये बात है, टोटल कितना होता है? योग कितना होता है? टोटल अंत कोणों का योग n-2 इंटू क्या हो जाएगा? 180। n का मान यहाँ पर पंचभुज का 5 बैठाएंगे तो 5 में 2 माइनस होगा तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 और गुना क्या हो जाएगा? 180। 18 36 18 54, यानी 540 हो गया आंसर। क्या हो जाएगा? 540। आइए 7 नंबर सवाल को देखते हैं। 7 नंबर सवाल क्या है? कहा कि किसी अष्टभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा? यहाँ पर अष्टभुज कहा है, मतलब n का जगह में हम क्या लगाएंगे? 8 लगाएंगे। तो अब ये अब देखिए ना, n-2 इंटू कितना होता है? 180 होता है टोटल अंतकोणों का योग। तो यहाँ पर अष्ट का है तो n के जगह में 8 बैठाएंगे, 8 में 2 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। और 100 गुना क्या? 6 गुना 180, तो 6 गुना 180 बराबर कितना हो जाएगा? 8 जगह कितना? 8 पंजा 8 जगह 108, कितना हो जाएगा? 108 और एक जीरो बचा था, ये लगा देंगे, है ना? 180। क्लियर? नहीं समझे? देखिए इधर n-2 इंटू कितना आ जाएगा? 180। ये टोटल अंतकोणों का योग हो गया। और यहाँ पर 8 को है, कितना है? अष्टभुज वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर n के जगह में क्या बैठाएंगे? 8 बैठाएंगे। 8 में 2 माइनस करेंगे 6 हो जाएगा, गुना कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 180 हो जाएगा। 180 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 चके 108 और एक जीरो यहाँ पर, यही हो गया आंसर।